हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है स्पिरिचुअलिटी मैटर्स अध्यात्म मेरे चैनल पे। आई होप सब अच्छे से अपना जीवन व्यतीत कर रहे होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे लाइफ को। और जो भी कार्य करते हैं, पढ़ाई करते हैं तो पढ़ाई कर रहे होंगे, नौकरी पे जाते हैं तो नौकरी अपनी अच्छे से कर रहे होंगे और इन सेशंस का भी आनंद ले रहे होंगे जो निरंतर हम आपके लिए लेकर के आते हैं। आजकल हम अल्बर्ट आइंस्टाइन की किताब, यानी उन्होंने जो किताब लिखी है दुनिया मेरी नज़रों में, उन्होंने क्या क्या बातें की, मुख्य मुख्य बातों को हम जान रहे हैं। वहाँ से ही कुछ कुछ टॉपिक्स को लेकर के आ रहे हैं। इससे हमें भी एक इंसाइट मिल रहा है कि उस समय का जो समाज है, या एक तरह से जो पूरा विश्व है ना, वो क्या सोच रखता था। डिफरेंट डिफरेंट कॉर्नर्स में क्या हो रहा था, क्या सोचें विकसित हो रही थी, ये सारी बातें। तो आज हम जो टॉपिक लेकर के आए हैं वो शांति और शांतिवाद की जो समस्या थी उस समय, उसके बारे में अल्बर्ट आइंस्टाइन क्या समझते थे, क्या उनको लगता था, है ना, उसको जानेंगे। इससे ये भी हमें समझ में आता है कि हम पहले वर्षों में, यानी पिछले वर्षों में क्या क्या करके आए हैं, यानी ह्यूमन रेस ने क्या क्या उत्पात मचाया है, क्या क्या वो आ, समझ में आता है ना, कि पुरानी हिस्ट्री पढ़ करके कि हमने क्या क्या चीज़ें गलत की, क्या चीज़ें सही की, इस तरह से ना। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। शांति के विषय में थोड़ा सा इन्होंने बात की है अल्बर्ट आइंस्टीन ने, और फिर शांतिवाद की समस्या जो उस समय थी उसके बारे में डिस्कस किया है। तो जानते हैं, अंतर्राष्ट्रीय शांति हासिल करने का महत्व हमारी पिछली पीढ़ियों के महापुरुषों द्वारा समझा गया था। यानी हमारी जो पिछली पीढ़ियाँ रही हैं उन्होंने शांति को महत्व दिया था। कहते हैं कि शांति अगर स्थापित है तो निश्चित ही सब ठीक से चल रहा है, इसीलिए शांति है ना। परंतु हमारे समय की तकनीकी उन्नति ने इस नैतिक अवधारणा को आज के सभ्य मानव समाज के लिए जीवन और मृत्यु के विषय में बदल दिया है। और आज की डेट में भी आप देख रहे हैं, शांति तो पूर्ण रूप से तो खैर कभी नहीं हो सकती, क्योंकि कई इतनी बड़ी धरती है, वहाँ के किन्हीं किन्हीं हिस्सों में कुछ ना कुछ उत्पाद, युद्ध, ये सब होता ही रहता है ना। तो कह रहे शांति की इस समस्या के समाधान में सक्रिय रूप से भाग लेना एक ऐसा नैतिक कर्तव्य बना दिया गया है जिससे कोई भी जागरूक व्यक्ति बच नहीं सकता। यानी सब शांति चाहते हैं, लेकिन शांति बनाए कोई नहीं रखना चाहता, है ना। हमें यह समझना होगा कि हथियारों के विनिर्माण में संलग्न शक्तिशाली औद्योगिक समूह सभी देशों में अंतर्राष्ट्रीय विवादों के शांतिपूर्ण समाधान को रोकने में जी जान से जुटे हुए हैं। और यह कि विभिन्न देशों के शासक इस महान लक्ष्य को तभी हासिल कर सकते हैं जब वे अपने देशों की अधिकांश जनता के जोशीले समर्थन के प्रति आश्वस्त हों। यानी बहुत आक्रामक होने की आवश्यकता नहीं है ना। थोड़ा सा शांति के साथ चलेंगे तो ठीक रहेगा। हर व्यक्ति को यह ध्यान रखना चाहिए कि आज के प्रजातांत्रिक शासन के युग में राष्ट्रों की नियति स्वयं उन्हीं पर निर्भर है। यानी हर राष्ट्र अपनी ही गलतियों के लिए जिम्मेदार है, जो भी वो निर्णय लेता है उसके लिए जिम्मेदार होता है। आज की डेट में देखिए, कल ही मैंने एक वीडियो देखा है जहाँ पे जो आपका डेनमार्क डेनमार्क कंट्री है ना, तो उसका जो ग्रीनलैंड है उसको लेने के लिए अमेरिका बार बार पहल कर रहा है और उसको कह रहा है कि हमें दे दीजिए या हम फिर कब्जा कर लेंगे। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, जो कि नाटो भी उसमें इंटरवीन कर रहा है, क्योंकि बहुत सारे यूरोपीय देश उसकी प्रोटेक्शन के लिए आ गए हैं एक तरह से, है ना। जो भी मेंबर हैं नाटो के वो भी आ चुके हैं इस समय, ठीक है। अपने अपने वो जो भी जिस तरह से युद्ध लड़े जाते हैं वो उनकी तैयारियां कर रहे हैं एक तरह से, है ना। तो ये सब चलता रहता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, इस तरह की चीज़ें, गतिविधियां, युद्ध, है ना, अशांति, ये लोग फैलाते ही रहते हैं, क्योंकि मन क्योंकि शांत नहीं है ना, इसलिए ऐसा होता है। देखिए, अध्यात्म क्या है, ये जो आपको कहानियाँ पढ़ाई जाती है, जो हिस्ट्री पढ़ाई जाती है, जो डिफरेंट वॉर की हमें कहानियाँ बताई जाती हैं, वो ये भी बताता है क्योंकि मन शांत नहीं है, क्योंकि खुद में संतुष्टि नहीं है, इसीलिए दूसरे दूसरे क्या कर रहे हैं, दूसरे दूसरे देशों के जो संसाधन, उन पे उनकी नज़र है, उनके रिसोर्सेज पे नज़र है, हम ज़्यादा अपना विस्तार कर लें, इस तरह का मन है ना। चाहे वो छीन झपट करके हो, चाहे मतलब किसी गलत तरीके से, कुल मिलाकर के, क्योंकि युद्ध जब लड़े जाते हैं तो उसमें हमेशा अ, मतलब कहते हैं कि हमेशा वो राइट ही नहीं होता, मतलब राइट तरीके से ही नहीं लड़ा जाता। उसमें सारे वो साम दाम दंड भेद जो कहा गया है, वो सारे वो उपयोग में ले आते हैं। और फिर जब एक बार इंसान या कोई भी राष्ट्र ऐसे
पथ पर अग्रसर हो जाता है, तो फिर उसका वापस आना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो उसी समय क्योंकि अल्बर्ट आइंस्टीन जर्मनी के थे, तो वहाँ के स्थितियों और अमेरिका और जर्मनी का हमेशा कुछ ना कुछ रहा ही है, इसलिए वो ऐसी बातें कर रहे हैं। शांतिवाद की समस्या को उन्होंने संबोधित किया था, तो उसी पे वो कह रहे हैं, देवियों सज्जनों, मुझे शांतिवाद की समस्या के बारे में आपसे कुछ शब्द कहने का अवसर पाकर बहुत खुशी हो रही है। पिछले कुछ वर्षों में हुए घटनाक्रम, है ना, में हमें एक बार फिर दर्शा दिया है कि सशस्त्रीकरण तथा युद्धोन्माद के खिलाफ संघर्ष को सरकारों पर छोड़कर हमने एक बड़ी गलती की थी। दूसरी ओर एक बड़ी संख्या में लोगों को सदस्य बनाकर बड़े संगठन खड़े कर लेना अपने आप में हमें अपने लक्ष्य के करीब नहीं ले जा सकता। मेरी राय में इस मामले में सर्वोत्तम तरीका यह है कि हर एक देश के साहसी नैतिक आपत्तिकर्ताओं को नैतिक व भौतिक समर्थन देकर उन्हें प्रभावी संगठनों का स्वरूप दिया जाए। यानी वो चाह रहे थे कि ऐसे ऐसे संगठन स्थापित हो जाएं जो युद्ध को रोकें, जो इन्फिल्ट्रेशन हो जाता है ना, इन्फिल्ट्रेशन भी कहते हैं, मतलब किसी के यहाँ देश में कूच कर लेना और बिना किसी, एक तरह से अंदर ही अंदर कुछ ना कुछ गतिविधियां करते रहना जिससे सामने वाले देश को नुकसान पहुंचता है। मतलब जैसे हमारे यहाँ पाकिस्तान के कई बार उसने ऐसा किया है कि वो अंदर चले आते हैं, हमारी टेरिटरी में आ जाते हैं, है ना, इस तरह से जो चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो यही बात अल्बर्ट आइंस्टाइन भी कह रहे हैं कि इस तरह जो हमने पूरा पूरा इन राजनेताओं के हाथ में चीज़ें दे दी, ये भी बहुत बड़ी गलती की है। अगर कुछ चीज़ें ऐसी हों जो जनता के हाथ में हो तो बेहतर हो सकता था। ठीक है, कह रहे मेरी राय में इस मामले में सर्वोत्तम तरीका यह है कि हर एक देश के साहसी नैतिक आपत्तिकर्ताओं को नैतिक व भौतिक समर्थन देकर उन्हें प्रभावी संगठनों का स्वरूप दिया जाए। इस तरह से हम शांतिवाद की समस्या को सेंटर स्टेज पर लाकर उसे एक वास्तविक संघर्ष बना सकते हैं जो जोशीले व्यक्तियों को आकर्षित कर सके। यह एक गैर कानूनी संघर्ष है, परंतु मानव समाज को युद्ध के विनाशकारी परिणामों से बचाने के बेहतर बेहतर हाँ लक्ष्य के लिए, यानी बड़ा लक्ष्य, बेहतर लक्ष्य यानी कि बड़ा लक्ष्य के लिए संघर्ष अनिवार्य है। बहुत से लोग जो खुद को अच्छे शांतिवादी समझते हैं, देशभक्ति के आधार पर इस आर पार की लड़ाई से सहमत नहीं होंगे, परंतु संकट के समय ऐसे लोगों पर भरोसा नहीं किया जा सकता जैसा विश्व युद्ध ने अच्छे से साबित किया। तो 2 वर्ल्ड वॉर्स हो चुकी थी, है ना, तो उसमें देखा ही गया जो जो चीज़ें हुई थी, तो उससे भी हम सबक ले सकते हैं कि आगे भविष्य में ऐसा कुछ ना हो। क्योंकि जैसे वॉर जैसे सिचुएशंस होती हैं तो उसमें जो आम जनता है वो बहुत सारे कठिनाइयों से गुजरती है, बहुत सारी चीज़ें उसमें कटौती कर दी जाती है, जो मेन खाने पीने की भी समस्याएं आ जाती हैं कई बार, है ना। तो इस तरह से उन्होंने बताया है। मुझे व्यक्तिगत रूप से आपके सामने अपने विचार रखने का अवसर देने के लिए मैं आपका आभारी हूँ। देखिए, ये चर्चा करना इस स्पिरिचुअलिटी चैनल में इसलिए भी ज़रूरी था क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम बहुत कुछ पढ़ रहे होते हैं, बहुत शांति की बातें करते हैं, लेकिन अगर आप ठीक से नोटिस करें तो ये जो शांति की जो ज़्यादा बातें कर रहे होते हैं, यानी वैश्विक स्तर पर भी देखिए, तो वहाँ पे वो दूसरों को तो समझाते हैं कि शांति बनाए रखना चाहिए या शांति होनी चाहिए, लेकिन वो जब अपने ऊपर आते हैं तो सबसे ज़्यादा अशांति वही लोग फैलाते हैं, है ना। कुछ दिन पहले देखिए आ रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप चाह रहे थे कि उन्हें नोबेल पीस प्राइज़ मिल जाए, इसीलिए तो जब इंडिया और पाकिस्तान का जो चल रहा था उसमें उन्होंने वॉर को रुकवाया था और वो यही चाह रहे थे, लेकिन जब ऐसा नहीं हुआ तो वो खुद देखिए अब क्या कर रहे हैं। पहले उन्होंने वेनेजुएला को एक तरह से उनके राष्ट्रपति को एक तरह से अरेस्ट किया और अब उनकी नज़र डेनमार्क के ग्रीनलैंड पर है, क्योंकि वहाँ बहुत सारे क्या हैं, बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, बहुत ज़्यादा उसमें कहते हैं कि जो ऐसी जगहें होती हैं ना जो अनटच्ड रह जाती हैं, तो वहाँ पे प्राकृतिक रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा होते हैं और वही जो ह्यूमन माइंड जो है ना वो थोड़ा सा वो खुराफाती होता है। तो उसकी फिर वो नज़र क्या होती है कि अगर वो मोरल प्रिंसिपल से गाइडेड नहीं है, वो इस तरह की चीज़ों पे जब होगा तो उसका दिमाग जाएगा कि उस पर हम कब्जा कर लें और उसका फिर दोहन करें, है ना। कल मैंने एक वीडियो देखा, वो बड़ा आश्चर्यजनक वीडियो था। वहाँ की देखिए ग्रीनलैंड में कैसे लोग वहाँ का देखिए बहुत समय तक तो सन ही नहीं रहता है, कभी केवल सन ही रहता है ना, इस तरह से वहाँ की
पूरा क्लाइमेट है, वेदर है, बहुत सारे उसमें चेंजेस हैं यहाँ की अपेक्षा। यहाँ देखिए हम लोग सूर्य उदय और सूर्य अस्त को मतलब बहुत प्राथमिकता देखते हैं, और कई कई देशों में देखिए ना बहुत महीनों तक सूर्य ही नहीं उदय होता है और बहुत महीनों तक सूर्य अस्त ही नहीं होता है। तो ऐसी से जियोग्राफिकल सिचुएशन या कंडीशन में वो लोग रहते हैं, है ना। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। इस आज पूरी चर्चा से पता चलता है जो शांतिवाद की समस्या जो है वो अभी की नहीं है, बहुत चिरकाल से चली आ रही है। और इसमें देखिए जो देश का नेतृत्व कर रहे होते हैं लीडर्स, है ना, वो जो डिसीजन लेते हैं उससे पूरा देश प्रभावित होता है। या तो वो बहुत आक्रामक हो के भाई बहुत शक्तिशाली हैं, तो छोटे छोटे देशों को उनकी चीज़ों को कब्जे में ले लेते हैं, और फिर कोई संस्था कुछ नहीं कर पाती है। ठीक है, वही वाली बात है। तो इसमें अगर आप पूरी इस चर्चा को जानें और समझें, और इंटरनेशनल अगर रिलेशंस आप पढ़ते होंगे तो उसमें भी जब आप देखते हैं तो युद्ध ज़्यादातर अशांति ही लाता है। मतलब शांति के लिए वो कभी भी नहीं रहता है, और वो कभी भी, ये आप समझ लीजिए कि कहते ज़रूर है किसी बार शांति आई, वो शांति आती नहीं है। कुछ ना कुछ फिर आगे वो चलता ही रहता है। आपने अगर अच्छे से पढ़ा होगा वर्ल्ड हिस्ट्री में, अगर वर्ल्ड वॉर को भी अगर आपने पढ़ा है, या आप हमारे ही फ्रीडम स्ट्रगल को देखिए, तो उसमें कई चीज़ें ऐसी हो रही थी जो अपने ही लोग मतलब अंग्रेज़ों का साथ दे रहे थे, तब जाके उस चीज़ें संभव हो पाई थी। तो वहाँ जब ऐसी स्थिति होती तो वहाँ पे भी कुछ ना कुछ ऐसे लोग होते ज़रूर हैं, है ना। तो ये समझ में आता है कि कितना भी आप कहते रहिए कि आध्यात्मिक बनिए या आध्यात्म की राह पे चलिए, बहुत विरला ही कोई चल पाता है ना। विरला ही चल पाता है, इसलिए विरला ही कोई मुक्ति को प्राप्त करता है, यानी वो मुक्त हो पाता है जो इन सब प्रपंचों में ही पड़ा हुआ है। वहाँ फिर देखिए कहते ज़रूर है राइट और रॉन्ग, वहाँ सब राइट और रॉन्ग बराबर हो जाता है, ना कुछ राइट लगता है ना कुछ रॉन्ग लगता है, सबको अपना ही वाला राइट लग रहा होता है। ये सब चीज़ें आपने वॉच की होंगी। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। इस चर्चा से निश्चित ही हमने जान लिया है कि शांतिवाद या शांति की जो समस्या हमेशा से रही है, और ये शांति इसलिए भी नहीं स्थापित हो पाती क्योंकि बहुत चुनिंदे, बहुत कम लोग हैं जो अध्यात्म की राह पर चलते हैं। अगर अध्यात्म की राह पर अ, चलते हैं जो लोग, यानी कि अगर देश, बहुत सारे देश हैं, उसके जो हेड हैं अगर वो अध्यात्म को अपनाते, तो आज की डेट में शायद अम, देश की, है ना, पूरे विश्व की स्थिति कुछ और होती है ना। क्योंकि जो मन है ये कब्जा करना, दूसरों के ऊपर आधिपत्य जमाना, रूल करना, कंट्रोल करना, इन सब पे ज़्यादा ध्यान लगाता है, इन सब चीज़ों पे ज़्यादा उनका ध्येय रहता है। दूसरों की चीज़ों को हड़प लें, है ना, ये सब और ज़्यादा कंसोलिडेट कर लें, और ज़्यादा शक्तिशाली हो जाएं, फिर हम दूसरों का दोहन करें, दूसरों को एक्सप्लॉइट करें। ये मानसिकता से क्योंकि चलते हैं लोग, इसलिए इस संसार को जैसा आप देख रहे हैं ऐसा होता है। वैसे तो कहा ये जाता है कि अपने ही कर्मों का हर एक व्यक्ति फल भोगता है, लेकिन पहले वो कर्म होने देता है वो ईश्वर, वो परम सत्ता, फिर उसके बाद धीरे धीरे मतलब उनका विनाश होता है। वो एक अलग स्टोरी बन जाती है। लेकिन आज जो हमने डिस्कस किया शांतिवाद और शांति, अल्बर्ट आइंस्टाइन की नज़रों में क्या था, वो क्या समझाने की कोशिश कर रहे थे, और कितना कुछ उन्होंने बार बार राजनीतिक लोगों को अच्छा तो नहीं बताया है, क्योंकि वही सब इन सब चीज़ों के लिए ज़्यादातर जिम्मेदार होते हैं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल मिलते हैं। तब तक आनंद से रहिए, सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करिए, दूसरों को सुखी करिए, और ये भी याद रखिए कि ये ज्ञान कितना आवश्यक है। कल मिलते हैं, तब तक के लिए हरिओम तत्सत।